नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीति में बहुत ही ज़्यादा फेरबदल इस लोकसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, जिस प्रकार से मोदी जी के द्वारा 400 पार का नारा दिया जा रहा है, उस 400 पार के नारे में बिहार की 40 में से 40 सीट क्लीन स्वीप करने का दावा भी भाजपा के द्वारा, एनडीए गठबंधन के द्वारा किया जा रहा है। परंतु मैं आपको एक अंदर की बात बताने वाला हूं, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि इस बार 400 पार होने वाला नहीं है और 40 में से 40 पार भी इस बार बिहार के लोकसभा सीटें नहीं होने वाले हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक आरजेडी गठबंधन में मुकेश सैनी की एंट्री नहीं हुई थी, तब तक माहौल बहुत ही ठंडा था। पर जब से सन ऑफ मल्ला मुकेश सैनी, वीआईपी के प्रमुख मुकेश सैनी की एंट्री महागठबंधन में हुई और जब से आरजेडी ने उन्हें 3 सीटें दिया और 3 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों के ऐलान करने से पहले मुकेश सैनी ने अपने पहलवानों का नाम अनाउंस कर दिया, नामों का ऐलान कर दिया। उसके बाद बिहार की राजनीति उनके 3 सीटों पर गरमाई हुई है। दोस्तों, ये बात महत्वपूर्ण इसलिए है कि मुकेश सैनी बहुत ही कम दिनों की राजनीति में बिहार में अपना एक अलग पहचान बनाते हुए दिख रहे हैं। केवल 5 से 6 साल इनको बिहार की राजनीति में अपने पार्टी को लेकर आए हुए और इनको 3 सीटें आरजेडी गठबंधन के तरफ से लोकसभा की दी गई। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके 3 सीटों पर उम्मीदवार कौन कौन है। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इनके 3 सीटों पर जो उम्मीदवार है वह भी कोई आम उम्मीदवार नहीं है। सभी लोग यही सोच रहे थे कि उम्मीदवार कौन होंगे, क्या छोटे कोई नेता होंगे या पार्टी के कोई कार्यकर्ता होंगे। तो इस सभी चीज़ों को दरकिनार करते हुए मुकेश सैनी ने बहुत ही दिमाग से अगली रणनीति के तहत 2025 के चुनावी रणनीति के तहत इन 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की। सबसे पहले हम बात करें झंझारपुर की, तो सुमन कुमार महासेठ को वहां से अपना उम्मीदवार वीआईपी पार्टी ने बनाया, जो कि एक वैश्य उम्मीदवार माने जा रहे हैं। उनका जो कास्ट है वह वैश्य है। दोस्तों, बनिया समाज से आने वाले सुमन कुमार महासेठ शुरू से ही आरएसएस के कैडर माने जाते थे और वे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। उसके बावजूद भी मुकेश सैनी के द्वारा इन्हें वहां से उम्मीदवार बनाया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है और भाजपा के बहुत ही बड़े नेता को उम्मीदवार बनाया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा के तरफ इशारा करता है। और दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात है कि पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से जिसको उम्मीदवार बनाया गया है, राजेश कुशवाहा, डॉक्टर राजेश कुशवाहा को, वह भी पहले आरजेडी के विधायक रह चुके हैं। बीच में वे आरजेडी के सदस्य के तौर पर केवल थे। विधायक से हारने के बाद उनकी जो रणनीति थी, राजनीति थी, वह बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी। कोई पॉपुलर नेताओं में से उनका नाम नहीं था। एक प्रकार से ठंडे बस्ते में उनका नाम रखा हुआ था। उसके बावजूद भी मुकेश सैनी ने उनके नाम को फिर से वायरल करने का कार्य कर दिया, फिर से चर्चा में लाने का कार्य कर दिया, उनको अपना उम्मीदवार बनाकर। दूसरी तरफ देखें तो गोपालगंज सुरक्षित सीट से उन्होंने चंचल पासवान को उम्मीदवार बनाया। वे चंचल पासवान जिन्हें आज तक पूरे बिहार के एक लोकसभा सीट के पूरे लोग भी नहीं जानते थे, उस चंचल पासवान को आज बिहार के लोग जानने लगे हैं। दोस्तों, एक युवा उम्मीदवार है चंचल पासवान, जिन्हें वीआईपी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों, इस प्रकार से देखा जाए तो डॉक्टर राजेश कुशवाहा और चंचल पासवान एक युवा उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ सुमन कुमार महासेठ एक बनिया प्रत्याशी है और थोड़े अनुभवी उम्मीदवारों में से एक माने जा रहे हैं।
दोस्तों सभी लोगों के मन में यही सवाल आ रहा है कि आखिर मुकेश सैनी ने निषाद को टिकट क्यों नहीं दिया। तो निषाद को टिकट इसलिए नहीं दिया मुकेश सैनी ने क्योंकि मुकेश सैनी 2025 की राजनीति के लिए और कास्ट को भी अपने पार्टी में मिलाने के दिशा में काम कर रहे हैं, अपनी जनाधार को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं और केवल एक निषाद कास्ट को रिलेट करके पार्टी कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री पद के दावेदारी को ठोस नहीं बना सकती है। इसलिए मुकेश सैनी धीरे धीरे सर्व समाज सर्व जाति की पार्टी अपने पार्टी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों यही मेन कारण है बिहार की राजनीति में मुकेश सैनी का उभरता हुआ चेहरा आगे 2025 में किस प्रकार से करिश्मा कर पाता है, क्या महागठबंधन का सरकार बना पाता है, क्या वह उप मुख्यमंत्री बन पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और इसी वीडियोज़ के लिए इस YouTube चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।